अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अलिफ़िया हलाई और पिछली वीडियो में हमने बात की थी उन चंद जुमलों की जो आपके बच्चे की शख्सियत को बना देंगे, अमेजिंगली उसको जो है बिल्ड आउट करने में बहुत मदद देंगे। आज कुछ ऐसे जुमलों की बात करेंगे जो बच्चों को ना सिर्फ हर्ट करते हैं लेकिन अगर ये जुमले मुसलसल बोले जाएं, मुसलसल बच्चों के साथ इसी तरह कन्वर्सेशन किया जाए तो ये बच्चे की शख्सियत का एक हिस्सा बन जाएंगे। और किस तरह बन जाएंगे आज उनके बारे में बात होगी। तो सबसे पहला जुमला है, हम तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। बहुत आम सा जुमला है, तकरीबन हर माँ बाप ही ये कह रहे होते हैं कि हम तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, तुम्हें अंदाज़ा है। देखें, अगर हम इस तरह बार बार बच्चे को यही कहते रहें कि हम तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, हम तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करते, बच्चे के अंदर एक तो ये फीलिंग पे डेवलप होने लगती है कि क्या फिर आप मेरे पे एहसान कर रहे हैं, इस तरह करते हैं तो क्या आपका ये कोई मेरे पे एहसान है। इस तरह बच्चे की सोच डेवलप हो जाती है। तो इसलिए बच्चे को ये भी सोच आने लगती है कि अगर किसी के लिए कुछ करो तो फिर उसे जताते रहो, उसे मुसलसल जताते रहो कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, देखो मैंने तुम्हारे लिए वो किया है। इसीलिए हम बहुत से लोगों को देखते हैं ना कि अगर वो किसी के लिए कुछ थोड़ा भी करते हैं तो इतना गाते हैं, इतना ज़्यादा बयान करते हैं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उनके माँ बाप ने या किसी और लोगों ने भी उनको इसी तरह बताया होता है कि देखो हम तुम्हारे लिए कितना करते हैं। तो वही रिटर्न में वो दूसरों को देते हैं। इसकी जगह आप अपने बच्चों से कह सकते हैं, अगर माँ है तो वो कह सकती है कि देखो तुम्हारे अब्बू तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। अगर अब्बू हैं तो वो अपनी वाइफ के लिए कह सकते हैं, हस्बैंड, कि देखो तुम्हारी अम्मी तुम्हारा कितना ख्याल रखती हैं, तुम्हारे लिए कितना कुछ करती हैं। तो बच्चे में एक ये डेवलप होगा कि दूसरों की खूबियों को किस तरह जो है हाईलाइट किया जाना चाहिए कि मेरे फादर यहाँ मेरी मदर की खूबियों को हाईलाइट कर रहे हैं, मेरी मदर यहाँ मेरी फादर की क्वालिटीज़ को हाईलाइट कर रही हैं, बता रही हैं। तो दूसरों का एहसानमंद रहना अगर कोई आपके लिए करता है, बच्चा ये सीखेगा, ना कि ये कि एहसान जताना सीखेगा। और वैसे भी अल्लाह ताला को भी एहसान जताने वाले लोग पसंद नहीं हैं। तो ख़याल कीजिए कि बच्चे से कभी भी मुसलसल ये मत कहते रहिए कि हम तुम्हारा कितना ख़याल रखते हैं। दूसरा जुमला, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो। मेरे ख़्याल में ये हर माँ बाप बोलते होंगे कि जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो ये करते थे, वो करते थे। इस पे मैं एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, मैं भी इसी तरह काफ़ी कहती रहती थी अपने बच्चों को कि जब मैं तुम्हारी एज की थी तो मैं इतना पढ़ाई करती थी, जब मैं तुम्हारी एज की थी तो मैं ये काम करती थी। तो एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि अम्मा आपके ज़माने में क्या मोबाइल होते थे। तो मैंने कहा नहीं। उसने कहा अम्मा आपके ज़माने में कंप्यूटर्स होते थे। मैंने कहा हाँ होते थे लेकिन हमारे घर में नहीं था। फिर उसने कहा नेटफ्लिक्स होता था। मैंने कहा नहीं, नेटफ्लिक्स भी नहीं होता था। मीडिया इतना हाइप पे था। मैंने कहा नहीं, वो भी नहीं था। तो उसने कहा कि जब आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था तो जाहिर है कि आपके पास डिस्ट्रैक्शन ही नहीं था ना। जब आपके पास डिस्ट्रैक्शन ही नहीं था तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ पढ़ाई ही करते रहेंगे या आप घर में ही रहेंगे, आपके पास तो कोई एक्टिविटी थी ही नहीं। तब मुझे यकीन जाने के एहसास हुआ कि बिल्कुल सही बात उसने कही है कि जब मेरे पास करने के लिए कुछ था ही नहीं तो ज़ाहिरी बात है कि मैं सिर्फ पढ़ाई करूँगी। लेकिन आजकल के बच्चों के पास डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा हो गई है उनके लिए कि वो हर जगह अपना फोकस देते हुए मैनेज कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होते हुए मैनेज कर रहे हैं। तो हमारी एज में और उनके एज में, हमारे ज़माने में और उनके ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मेरे ख़्याल में अब ये कहना बच्चों से मुनासिब नहीं होगा कि जब हम तुम्हारी एज के थे तो हम इस तरीके के थे। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जुमला, तुम A+ क्यों नहीं लेके आते, तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे क्यों नहीं आते। इसके लिए सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि ज़रा सोचिए कि एक दिन आपका बच्चा घर पे आए और अगर बच्चा बाप से सवाल करे कि अबू आप अपनी जिस कंपनी में काम करते हैं उसके CEO क्यों नहीं बन जाते, या आपकी तनख्वाह अगर 50-60,000 है तो मेरे दोस्त के अबू की तनख्वाह तो 1 लाख रुपए है, तो आप उसकी जितनी मेहनत करके उतना क्यों नहीं कमा लेते। तो आप सोचें कि उस वक्त आप उसे क्या जवाब देंगे।
आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आप अपने हिस्से की मेहनत कर ही रहे हैं और अपने हिस्से की मेहनत के एवज़ जो आपको मिल रहा है वो आप ला ही रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह बच्चे के रिज़ल्ट्स भी हैं, बच्चे के ग्रेड्स भी हैं। बच्चा मेहनत करता है, हर बच्चे की एक अपनी कैपेबिलिटी, एक अपना कैलिबर है, वो कोशिश करता है कि वो वहाँ तक पहुँच सके, लेकिन हर कोई A+ तक एक साथ नहीं छलांग मार सकता है। तो क्यों बच्चों को ग्रेड्स में हम देखें, क्यों हम हमारे बच्चों से तभी मोहब्बत करें जब वो A+ लेके आएँ, A लेके आएँ, नहीं तो हमारे लिए वो निकम्मे नाकारा हैं। तो बच्चों को ग्रेड्स की बुनियाद पे जज करना छोड़ दें। बच्चों से ये कहना भी बंद कर दें कि तुम A+ ग्रेड क्यों नहीं लाते, या तुम अपने ग्रेड्स अच्छे क्यों नहीं कर रहे हो। बच्चे अपने हिस्से की मेहनत करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट कीजिए, इम्प्रूव करने के लिए आगे इनकरेज कीजिए और ज़्यादा ग्रेड्स की डिमांड मत कीजिए। इसके बाद एक और जुमला है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे में स्कूल की फ़ीस किस तरह अदा करते हैं, किस तरह देते हैं। ये जुमला जितने तंज़िया अंदाज में, जितना गुस्से में माँ बाप कहते हैं ना, बच्चे को ये लगने लगता है कि मेरे पे मतलब इतना ज़्यादा एक उनकी इनकम का बड़ा हिस्सा मेरे पे ख़र्च किया जा रहा है और उसको इतना तंज़िया अंदाज में कहा जा रहा है। एक बार ज़रा सोचिए कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे, अगर आपका बच्चा आपसे आके ये कहेगा, जब वो बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, और अगर आपसे ये कहे कि आपको पता है कि आपकी मेडिसिन्स कितने की आती हैं, या मैं आपके ऊपर कितना ख़र्चा कर रहा हूँ और आप बीमार के बीमार ही रहते हैं, आप सेहतमंद क्यों नहीं हो जाते। सोचिए, लफ्ज़ों को, जुमलों को इस तरह भी रख के सोचिए कि जो जुमले हम बार बार अपने बच्चों से कॉन्स्टेंटली डेली बेसिस पे कह रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं कितना गहरा घाव दे रहे होते हैं, वो उन्हें क्या सिखा रहे होते हैं, और जो आप दे रहे हैं वो ही बच्चे आपको रिटर्न करेंगे। जो जुमले आपने उन्हें सिखा दिए हैं, ये वही आपका फ्यूचर डिसाइड कर देंगे कि आगे जाके आपके और आपके बच्चों का फ्यूचर क्या रहेगा। कभी कभार समझाने के अंदाज़ में कहना एक अलग बात है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि लहजा बहुत मायने रखता है। आपका लहजा, आपका बात करने का अंदाज़ किस तरीके का है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तुम उस जैसे क्यों नहीं हो, तुम फ़लाँ जैसे क्यों नहीं हो, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो, तुम्हारे भाई को देखो, तुम्हारी बहन को देखो, तुम अपने आप को देखो। कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग करना, बार बार बच्चे से दूसरों के जैसा होने की करना। और सबसे ज़्यादा यकीन करें, बच्चे जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं ना, जिस जुमले से, वो इसी जुमले से कि उसे देखा है, तुम किस तरीके के हो और फ़लान किस तरीके का है, फ़लान का बच्चा किस तरीके का है। सबसे ज़्यादा नुकसान भी यही जुमला करता है। बच्चों में जेलेसी, हसद क्रिएट करने में इस जुमले ने बिल्कुल कोई कसर नहीं रखता है। अगर आप बार बार अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, या दूसरे उसके भाई बहनों के साथ भी कंपेयर करते रहते हैं, तो बच्चे के दिमाग में ये ख्याल आता है कि उस बच्चे जैसा तो वो नहीं बन पाएगा, तो उससे क्या होगा, उस बच्चे से हसद होने लग जाता है, जेलस होने लग जाता है, दूसरों की कामयाबियों से जलना शुरू कर देता है। आपको पता ही नहीं चलता है कि कब आपने अपने बच्चे के अंदर हसद जैसे इमोशन को इम्प्लांट किया। लेकिन इन्हीं जुमलों की बदौलत बच्चों में हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोगों से देखा ही नहीं जा रहा होता है किसी का अच्छा होना, क्योंकि वो इतने ज़्यादा कंपेयर किए गए होते हैं ज़िंदगी भर दूसरों से, कि वो अपनी खूबियाँ या उनके पास हैं जो उस पे कभी उन्हें सराहा ही नहीं गया होता है, जो कुछ उनके पास है, जो उनकी खूबियाँ हैं, उन्हें तो बस कॉन्स्टेंटली कंपेयर किया गया होता है सारी ज़िंदगी। अगला जुमला, तुम्हें ज़रा सा भी एहसास है, रोज़ाना की बुनियाद पे कहने वाला जुमला है। तुम्हें ज़रा सा भी एहसास है कि तुम किस तरीके से बिहेव करते हो, तुम्हें ज़रा सा भी एहसास है कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी होती है, तुम्हें ज़रा सा भी एहसास है कि तुम्हारे पीछे मेरे लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। उससे ये एहसास दिला देना कि तुम्हें हमारा कोई एहसास नहीं है, बच्चा यही समझने लग जाएगा, और वो एहसास कर भी रहा होगा ना, तो वो छोड़ देगा आपका एहसास करना, कि अगर मैं इनका एहसास करता भी हूँ या करती भी हूँ, तो मेरे माँ बाप को इस बात का कभी रियलाइजेशन होता ही नहीं है।
वो मुझे कॉन्स्टेंटली सिर्फ यही कहते हैं कि मुझे उनका कोई एहसास नहीं है। तो अगर आप अपने बच्चों से ये बार बार कहते हैं तो आप तैयार रहिए कि लाइफ में आगे जाके उस बच्चे ने भी आपका कोई एहसास नहीं करना है, क्योंकि उसे आपने ही ये जता दिया है, बावर करा दिया है कि उसे आपका कोई एहसास नहीं है। अगला जुमला, तुम झूठे हो। तुम झूठे हो, लायर, झूठ बोलते हो। एक किसी शख्स को झूठा कहना, यानी अब आपने क्या किया? अगर आप अपने बच्चे की बात ही नहीं सुनते, तुम झूठे हो। उसके सच पे कोई यकीन नहीं करता है तो अब वो क्या करेगा? फिर वो झूठी बोलेगा। और जब वो सच बोल भी रहा है तो माँ बाप यही कहते हैं, तुम झूठे हो, मुझे पता है, तुम झूठ ही बोलते हो, मुझे पता है तुम्हारी आदत है झूठ बोलने की। इसकी जगह आप ये क्यों नहीं कहते कि मुझे एतमाद है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, मुझे तुम पे ट्रस्ट है कि तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगे। ना कि एक स्टेटमेंट दे देना और उस पर एक टैग लगा देना कि तुम झूठे हो, तो यकीन जानिए कि उसे पता होगा कि मेरे माँ बाप कौन सा मुझे सच्चा समझते हैं, तो झूठ बोल के ही काम चला लिया जाए, छुपा के ही चीज़ें काम चला लिया जाए, क्योंकि मेरे पे तो वैसे भी एक टैग झूठों का उन्होंने लगा दिया है। या बहुत बार देखा है कि माँ बाप दूसरों के सामने बच्चों कहते ये एक नंबर का झूठा है, इसकी बात पे यकीन नहीं करना। तो आपने यहीं उस बच्चे पे एक टैग लगा दिया सॉरी, कि तुम झूठे हो। तो प्लीज़ इस तरह बच्चों पे टैग मत लगाएं, उन्हें इस तरह टैग लगा के एक उनके दिमाग में ये बात मत बिठाएं कि वो इस तरीके के हैं या वो उस तरीके के हैं। आखिरी जुमला, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। जब बच्चे बहुत ज़्यादा माँ बाप को तंग करते हैं तो माँ बाप के मुंह से ये निकल जाता है, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। ये जुमला बहुत जगह बच्चे को क्या बावर कराता है कि मेरे हाथ में है कि मैं मेरे माँ बाप को कितना जज कर सकता हूँ। उनकी जो कहते हैं ना दुखती रग मेरे हाथ में है। बच्चे को ये पता चल जाता है कि किस तरह इनको ट्रिगर किया जा सकता है, इनका ट्रिगर पॉइंट क्या है। तो ये जब हम कहते हैं, गुस्से में कहते हैं, क्योंकि बच्चे तंग कर रहे होते हैं, ये हम कह देते हैं तुमने मेरा जीना हराम कर दिया हुआ है, तुम कहीं चैन से नहीं बैठते हो, तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते हो। तो ये बोल के, यानी कि एक आपने बच्चे को बता दिया कि तुम इस तरीके की हरकतें करते हो तो मैं जज होती हूँ, मैं एग्जॉस्ट होती हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, तो तुम ये हरकतें ना करो। लेकिन बच्चे को ये पता है कि अब मुझे मेरी माँ को किस तरह फ्रस्ट्रेट करना है, मुझे मेरी बाप को किस तरह जो है उसको गुस्सा दिलाना है। क्योंकि जब आप उसका डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, तो बच्चा, उसको यही समझ में आता है कि बात करने का यही अंदाज़ होता है, बात इसी तरह की जाती है। तो मेरे ख़्याल में अभी जैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोल भी डाला था कि बच्चा आपसे क्या चाहता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वोट किया कि इज़्ज़त। लेकिन क्या हम वाकई अपने बच्चों को इज़्ज़त देते हैं? क्या हम वाकई अपने बच्चों को अपनी इज़्ज़त का हकदार समझते हैं? हम बच्चों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो अपने बच्चे को इज़्ज़त दीजिए और फिर उनसे भर भर के इज़्ज़त लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक खुश रहिए, खुश रखिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।